आज के इस वीडियो में मैं आपको चाल यानी कि स्पीड की परिभाषा बताऊंगा और इससे संबंधित जो भी डाउट है, बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों के मन में। चाल क्या होता है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको है ना, ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप, मैंने आपको दूरी बता दी थी, ठीक है। इसके बाद में विस्थापन बता दिया था। दूरी और विस्थापन में अंतर भी आपको मैंने बता दिया। नहीं देखे वीडियो तो देख लेना। अब देखते हैं चाल। इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक, ठीक है, ताकि जीवन भर याद रहेगी। चाल यानी कि स्पीड, सिंपल सी यदि हम बात करें, यदि हम कहते हैं, ये शब्द सुना होगा आपने कहते हुए कि 50 की स्पीड, यानी कोई भी जो मोटरसाइकिल है या बाइक है वो 50 की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 50, ठीक है, इसका मतलब है कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है भैया, प्रति घंटे, यहां पर बोल सकते हैं आवर, ठीक है, प्रति घंटे के हिसाब से वो चल रही है। यानी हम बात करें कि वो जो उसकी स्पीड है वो 1 किलोमीटर, किलोमीटर यानी कि दूरी, कितनी दूरी तय कर रहा है वो 50, ठीक है, किस में? 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब है समय। यानी हम बात करें कि चाल किससे बनी है? चाल जो बनी है वो बनी है आपकी दूरी से। किससे? दूरी से, ठीक है भैयू। किसे कहेंगे अपन? चाल, ठीक है। चाल किसे कहेंगे? कि जो दूरी है वो दूरी 1 घंटे में कितनी दूर तक चली, उसे अपन कहेंगे चाल, ठीक है। अब इसकी परिभाषा यदि आप बोल सकते हैं तो अपन कह सकते हैं कि प्रति इकाई समय में, प्रति, इसको बोलते प्रति, इसको बोलते इकाई समय। इकाई समय का मतलब 1 घंटा, ठीक है। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। क्या लिखेंगे? प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही, तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं अपन? उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं प्रति इकाई समय में, यानी 1 घंटे में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को ही उस वस्तु की चाल यानी कि स्पीड कहते हैं, ठीक है भैयू। क्या कह सकते हैं अपन? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जो दूरी तय होती है उसी को अपन कह सकते हैं चाल, ठीक है भैया। अब यदि हम बात करें चाल की, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करें ना, तो चाल इक्वल होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल का मतलब होता है दूरी बटा समय। वैसे दूरी को हम मीटर में, किलोमीटर में वैसे नापते हैं, लेकिन जब हमने देखा कि दूरी, जब आपने पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि दूरी का जो दूरी का अपन ने जब एसआई मात्रक देखा था ना, तो एसआई मात्रक होता है दूरी का मीटर, ठीक है। किलोमीटर में नहीं मापते, उसे किसी में मापते हैं मीटर में, एसआई पद्धति में, ठीक है भैयू।
तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, अपन ने जब दूरी के बारे में पढ़ा था ना, डिस्टेंस के बारे में, तो ये मैंने बताया था कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यदि हम बात करें तो दूरी का एसआई मात्रक क्या हो गया अपना, मीटर हो गया बाबू, क्या हो गया, मीटर हो गया। और समय का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, क्या होता है, समय का एसआई मात्रक हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। तो समय का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड, यदि हम इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो मीटर को हम एम से दर्शाते हैं और बटे में सेकेंड, इसको ऊपर लेके आते हैं यदि सेकेंड को, तो ये ऐसा हो जाएगा आपका मीटर सेकेंड, और ये माइनस की 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी चाल का एसआई मात्रक। तो यदि हम बात करें चाल की, चाल का एसआई मात्रक क्या बनेगा आपका, एसआई मात्रक बनेगा मीटर अपॉन सेकेंड, या फिर अपन लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी कि घात 1 माइनस की, है ना भैया। इतनी चीजें क्लियर है। और आपने देखा कि जो दूरी है वो दूरी एक कैसी राशि थी, अदिश राशि थी, अदिश, क्योंकि हमने दूरी को कहा कि रास्ते की कम से कम लंबाई, ये रास्ते की कुल लंबाई को हम कहते हैं दूरी, जिसमें एक निश्चित दो बिंदुओं के बीच दो तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को अपन ने दूरी कहा। तो दूरी कैसी राशि है अपनी, दूरी एक अदिश राशि। अब हमारा जो ये चाल है ये किससे बना है, चाल भी दूरी से बना बेटा। तो अपन कह सकते हैं, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ना, तो पहले दूरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, और वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा लिंक में, या फिर प्ले लिस्ट में चेकआउट कर लेना है ना। तो अपन कहेंगे कि चाल जो है, चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू रहता है, इसका एवरेज जो मान रहेगा, एवरेज वैल्यू, वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड हमेशा 0 पे नहीं रहेगी। जब बोलेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी बोला गया 0 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भैया। तो अपन औसत जो वेग है, इसका एवरेज मान जो बोल सकते हैं अपन, उसका कभी भी शून्य नहीं हो सकती। चाल का औसत मान कभी भी शून्य या एवं ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये कुछ बिंदु थे इससे रिलेटिव, चाल से संबंधित। तो हम चाल को कहेंगे, सीधी सी बात है कि इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही अपन वस्तु की चाल कहते हैं, या बोल सकते हैं एकांक समय में चली गई दूरी, इसको भी बोल सकते हैं एकांक समय में चली गई दूरी को भी चाल कहेंगे। बात किसी परिभाषा दे दो, कल अलग अलग अंदाज है सबका, ठीक है। तो ये सूत्र भी बता दिया मैंने इसका चाल का, ठीक है। इसका एसआई मात्रक भी सूत्र से निकाल के बता दिया आपको। बिल्कुल आप तो बढ़िया से तैयारी करो। अगले वीडियो में बेटा है ना, अपन ये चाल से संबंधित था, अगला जो वीडियो रहेगा वो वेग से संबंधित रहेगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।